आप सबको नमस्कार, मैम नमस्कार। और मैम जो है कुछ बातों को आपके समक्ष रखेंगी। वो बिजौली थाना में जो क्या थाने की जो प्रक्रिया होती है, वो कैसे होती है, क्या होती है, वो उसके बारे में बताएँगी। तो एक बार फिर से ताली बजा करके मैम ज्योति का स्वागत करें। ये बिजौली थाना की एसआई हैं। थैंक यू मैम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आप कौन से क्लास के हैं सब लोग बच्चे? चलो, बहुत खुशी का विषय है कि मतलब बच्चे पुलिस से कांटेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट। बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी बच्चे हमारे यहाँ पे आके बहुत मतलब एक खुशी का विषय है। हमारा भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। बच्चियां देखो कितना, बच्चे देखो, पहले जैसा जमाना नहीं है कि पहले बच्चियों को घर में दबा के रखा जाता था, बच्चियों को कहीं निकलने नहीं दिया जाता था। बोलते थे कि नहीं, बच्ची की तो 18 साल शादी कर देंगे। बहुत खुशी की बात है। अब मैं ये बताना चाहती हूँ जैसे हमारा थाना है, इसका नाम बिजौली है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, साइबर सेल है, जैसे आप लोग के माता पिता हैं, पेटीएम वगैरह चला रहे हैं, फोन पे चला रहे हैं, जैसे मोबाइल में पैसे वगैरह है, तो कोई कभी फ्रॉड हो जाता है उनके साथ में, कोई लिंक है, लिंक से तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो 1930 नंबर है साइबर सेल का। ओके। और एक गुड टच बैड टच के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। आप लोग जैसे कहीं जाते हैं पब्लिक प्लेस पर, कहीं घूम रहे फिर रहे, बहुत से आप कहीं खड़े हो, कोई पर्सनल इंसान होता है, मतलब आपको आपको पता पड़ जाता है कौन गुड टच कर रहा है, कौन बैड टच कर रहा है। जानते हो आप लोग गुड टच बैड टच के बारे में? पता होगा ना। तो यही है कि आपको अब डरना नहीं है, हैं? आपके देखो मित्र हैं हम सब लोग। आज बहुत हर्ष का विषय है कि आप लोग हमारे थाने पे आके विजिट किया। आप लोगों ने, मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, सर का। और आप लोगों का मतलब क्या चल रहा है सुबह मॉर्निंग में? कोई कराटे वाला चल रहा है ना? कराटे। ओके। और बताओ। और आप लोगों का कोई प्रश्न वगैरह हो, पूछिए। खड़े हो जाओ। यहाँ मैम, जैसे कि इस थाने में ये मतलब ये हथकड़ी वगैरह पहनाते हैं और ये कोर्ट वगैरह में जाके मतलब ये सब क्यों और किस लिए करते हैं? अगर कोई मतलब अपराध करता है, कोई जैसे कि जो अपने नियम के बाहर है, समझ रहे हो, कोई गलत है, किसी को मारना गलत है, किसी से बदतमीजी करना गलत है, किसी को परेशान करना गलत है, तो वो जरूर उसके साथ में अपराध होते हैं। और जो नहीं करता है उसके साथ में अच्छा ट्रीट करते हैं। बहुत और गंभीर अपराध है, जो किसी को मार देता है, किसी के साथ छेड़छाड़ कर देता है, किसी का बलात्कार कर देता है, बच्चियों का क्रूरता करता है, तो उसको हम अरेस्ट करके कोर्ट में भेजते हैं, फिर उसको सजा पड़ती है न्यायालय में। थैंक यू मैम इसे बताने के लिए। ताली बजाओ। और पूछो, आप लोग सब लोग पूछो क्वेश्चन। मैम, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, एफआईआर दर्ज क्यों कराई जाती है? ओके। इसको एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, समझ रहे हो? तो कोई भी इंसान, उसके साथ में कोई गलत काम हुआ है, कोई परेशान है, तो एक थाना बनाया गया है। इससे क्या कंट्रोलिंग होती है, मतलब नहीं तो एक दूसरे को परेशान कर देंगे, मार देंगे, लड़ाई बहुत दंगा हो जाएगा, एलो क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ पे पहले फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या थाने में दर्ज होती है, फिर उसकी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या सच्चाई है, तथ्य पर पहुंचते हैं, इसलिए एफआईआर दर्ज की जाती है। ओके। और कोई? मैम, जैसे हम मार्केट जा रहे हैं, यस। हम छोटे हैं, ऐसे मान लो आप, कोई बड़े लोग झगड़ा कर रहे हैं और हमने देख लिया, ऐसे हम आपके पास आएंगे, क्या आप रिपोर्ट लिख सकती हैं? हमारी सुनवाई हो सकती नहीं, है? आपके आने की जरूरत नहीं है। आप 100 नंबर, आजकल मोबाइल तो सबके पास होते हैं, सब जगह पुलिस चौकियां बनी है, पुलिस स्टेशन, आप वहाँ पे बता सकते हम हैं। अपने फादर को भी बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मैम, आप घर पे ऐसे किसी- छोटे बच्चे की सुनवाई हो सकती हाँ, है? क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल Thank हो you, सकती है। मैम, जैसे कि मैम कोई लड़कियों को छेड़ता है तो मैम हम बिना थाने में आए रिपोर्ट लिखवा सकते हैं? हाँ, ऑनलाइन हो सकती है, बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, हम आपके घर पे आ सकते हैं। यस मैम। बिल्कुल। थैंक यू मैम। ओके। इसके लिए एक स्पेशल महिलाओं का डेस्क भी बनाया गया है, जो हमारा अलग से है, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए अलग से। मैम, जैसे कोई किसी को छेड़ देता है तो हम कोई से भी थाने में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं? यस, आप किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करा सकते हो। फिर जहाँ की घटना है, मतलब वो हमारे यहाँ से उसको स्थानांतरण कर दे, ट्रांसफर कर देते हैं। थैंक्स मतलब वही एफआईआर आपकी 0 पे दर्ज हो जाएगी, फिर वो लोग हमें ट्रांसफर कर देंगे। थैंक्स मैम। मैम, जैसे कहीं पर झगड़ा हो जाता है तो मैम पुलिस लेट क्यों आती है? ऐसा नहीं है वो पुलिस लेट आती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि कितना दूर हमारा स्टेशन है। मैम बगल में ही गाँव तो। क्या? मैम बगल में गाँव तो।
नहीं तो पास वो में। पहुंच जाती है, ऐसा कभी कभार लेट कोई और बिजी है इसलिए लेट हो जाती है, ऐसा नहीं है, तुरंत रिएक्शन देते हैं हम, तो तुरंत Thank- पहुंचता है, हमारा 100 डायल है, तुरंत पहुंचता है। थैंक यू। मैम पुलिस का उत्पादन कैसे हुआ और क्यों हुआ? अच्छा, पुलिस का उत्पादन, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। पुलिस का उत्पादन इसलिए हुआ, एक पुलिस मतलब सामुदायिक है, ओके, उसमें मतलब एक क्रम बाय क्रम चैनल है, कांस्टेबल से लेकर डीजीपी सर तक, ओके। एक पुलिस मतलब इसलिए है जो हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था है इसको मतलब वो कंट्रोल करना, इसलिए पुलिस का उत्पादन हुआ। पुलिस का मतलब पोलाइटेड ऑब्जर्वेशन और कंट्रोलिंग सिस्टम, इसलिए उसका क्रिएटिंग हुआ है। मैम जे शाम के 5 बजे के बाद लेडीज को थाने में नहीं रहने देते। ओके, गुड क्वेश्चन। ये अपना सुप्रीम कोर्ट का मतलब ऑर्डर है कि कोई भी महिला है, कोई भी बच्चा है, उसको अपन शाम के बाद अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा उनका जो नेचर है, ह्यूमैनिटी है, मतलब काफी पोलाइटली होता है महिलाओं का, बच्चों का, समझ रहे हैं, उनको इसलिए थाने पे नहीं रखते हैं। उनको हम और कहीं एडजस्टमेंट करवा देते हैं, वैसे तो हम पकड़ते ही नहीं है शाम के टाइम पे, उनको दिन में पकड़ते हैं, मतलब उनको कोर्ट के सामने पेश करते हैं, या बहुत सारे वन स्टॉप सेंटर है, चिल्ड्रन लाइन्स है, उनमें उनको शिफ्ट करवा देते हैं, इसलिए थाने पे नहीं रखते। मैम मैंने सुना है आज से घर वालों से मोबाइल में कि कानून के हाथ लंबे क्यों होते हैं? अगर कानून नहीं होगा तो फिर जो अपराध कर रहे हैं उनको अपन दंडित कैसे करेंगे? जो मतलब वो गंभीर प्रकृति के अपराध कर रहा है, मॉब लिंचिंग कर रहा है, जो समाज में मतलब कुरीतियां फैला रहा है, अगर अपने पास कानून नहीं होगा तो अपन उनको कैसे फॉलो करेंगे? इसलिए कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून से कोई नहीं बच सकता है, चाहे कोई क्यों ना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, पब्लिक हो, कोई भी, मतलब कोई नहीं बच सकता कानून से। मैम जैसे कि किसी से लड़ाई हो जाती है तो हमारा ऐसे केस चल रहा है, तो मैम हमें कोर्ट में तारीखों पर क्यों जाना पड़ता है? ओके। देखो हमारे यहाँ पे आपके जैसे घर पे लड़ाई हुई तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थाने पे दर्ज की गई, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन हम पूरा करके मतलब उसको फर्दर कोर्ट में भेजते हैं। अब कोर्ट में तारीख बाई तारीख इसलिए चलती है कि शायद इन लोगों में आपस में राजीनामा हो जाए, समझ रहे हो, आपसी सामंजस्य हो जाए, एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन हो जाए, ज्यादा बात ना बढ़े, एक दूसरे दुश्मनी ना हो, इसलिए तारीख पे तारीख लगाते हैं। मैम ऐसे साइबर क्राइम होते हैं तो उनके लिए कौन सी धाराएं लगाई जाती? देखो साइबर क्राइम के लिए आईटी एक्ट किया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2002, उसके तहत धारा लगती 67 है। किस प्रकार का साइबर है, मतलब किस प्रकार का, जैसे मोबाइल से साइबर है, फोटो डाउनलोड किए गए फेसबुक पर, फोटो एक्टिविटी की गई है, क्रिएटिव की गई है, फोटो एडिटिंग होता है वो की गई है, किसी के मतलब फोटो वायरल किए गए हैं, तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग धाराएं लगती हैं। मैम कोर्ट की आंखों पर पट्टी क्यों बांधी जाती है? कोर्ट की आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी जाती है कि तराजू रखे रहते हैं ना, इसलिए मतलब इसमें एक समानता से देखा जाता है, इसलिए कोर्ट की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। मैम जैसे कि पड़ोसी में लड़ाई झगड़ा चल रहा है और जैसे कि उन्होंने पैसे भर दिए और जैसे कि हम कॉल कर रहे हैं पुलिस को, तो पुलिस आती क्यों नहीं, नहीं? ऐसा नहीं है, पुलिस पैसे नहीं लेती है, समझा, पुलिस सबकी सुनवाई करती है, ठीक है बेटा, ऐसे नहीं भरते कोई पैसे, ऐसा नहीं है। अब नहीं बेटा, अब नहीं, अब जो है रियल है, आपके साथ ही कोई घटना क्रिएट हुई है तो हम तुरंत एक्शन लेंगे। मैम पर ये तो पुलिस पुरानी जाती क्यों कहावतें नहीं? हैं, समझ रहे हो बेटा। जैसे कि कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो जैसे कोर्ट में फांसी का वो होता है, तो फांसी लगती है किसी की, तो वो चेहरे पे काला कपड़ा क्यों बना लगाया जाता है? इसके मतलब उसकी बेइज्जती ना हो, सिर्फ तड़पे ना, कोई देखे ना, इसलिए उसके काला कपड़ा बांध देते हैं, नहीं दे ही नहीं पाएंगे फांसी, तड़पेगा, इसलिए वो अंदर ही उसकी सारी एक्टिविटीज होगी, इसलिए कर देते हैं। थैंक यू।